जय श्री राम दोस्तों। श्री राम सीता स्वयंवर के बहुत दिन बाद जनकपुर पहुँचे। जानिए कैसे। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि राम सीता ही क्यों रखा गया। इस कथा का नाम धनुष की क्या विशेषता थी। जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली, उन्होंने कितने वर्ष तक जनकपुर के चारों तरफ घेरा डाल के रखा था। आइए सब बातों आरंभ करते हैं। मैं ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर पहुंचे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि मिथिलापति, ये दो क्षत्रिय वीर राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है, ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप उस धनुष को दिखा देंगे तो इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर वे दोनों राजकुमार उस धनुष को दर्शन करने के लिए अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र ने आगे कहा कि हे मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बताइए कि यह धनुष तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम देवरात था। उन्हीं के पास शिवजी के धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष की मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको सीता जी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई जमीन, जिसे हराई या सीता भी कहते हैं, इस हराई से एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या हल द्वारा खींची हुई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम मैंने सीता ही रख दिया। जब यह कन्या अर्थात सीता विवाह योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय कर लिया कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूंगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुल्का बनाकर घर में रखा। इस प्रकार जनक जी ने विश्वामित्र जी को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसमान के आसपास के बहुत सारे राजा सीता से विवाह करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक जी ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला नहीं पाए। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ भी नहीं किया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध छेड़ दिया। पूरे 1 वर्ष वे सभी राजा अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी को घेरे रहे और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन टूट कर नष्ट हो गए। अगर नगरवासियों का जीवन यापन करना कष्टदायक हो गया, फिर भी वे राजा जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चतुर्गुणी सेना प्रदान की। फिर उस चतुर्गुणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब वे राजा यहाँ से भागकर अपने अपने राज्य में चले गए। उनमें से एक राजा तो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री सीता दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था। वह मेरे हाथों से मारा भी गया था, जिसका नाम सुधनवा था। उसकी नगरी सांकास्य उसके मरने के बाद बिना राजा के हो गई। इसलिए मैंने उस सांकास्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहां पर भेज दिया। जनक जी आगे कहते हैं, मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए उन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा और मैं यह वचन भी देता हूं कि यदि श्री राम ने इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह राम से कर दूंगा। उसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ वह दिव्य धनुष बहुत ज्यादा भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह 60 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। अभी तक कोई भी
उस धनुष को खींचने या चढ़ाने या उस धनुष पर बाण संधान करने का प्रत्यचा पर टंकार देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस बहुत भारी संदूक को खोला जिसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, उस धनुष पर प्रत्यचा चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और उसके बाद ज्यों ही उस धनुष को अपने कान पर खींचा वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटते ही बहुत सारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत फट गया हो या बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण, इन 4 लोगों को छोड़कर शेष जितने भी वहां लोग थे वे सभी धनुष के टूटने की भयानक आवाज सुनकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसके बाद जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन वे संदेशवाहक अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटना दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंच गए। राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी भी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी और दूसरी कन्या का नाम शुतकृति था। उन दोनों राजकुमारों का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह शुतकृति से हुआ। तो इस तरह से राम और सीता स्वयंवर के बाद जनकपुर से काफी दिनों के बाद अयोध्या पहुंचे थे। भगवान राम के गुरु का क्या नाम था और आइए जानते हैं उनके क्या रहस्य थे। राम से मिथिला के पुरोहित सतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए। सतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष है। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजा वत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। वे सभी सूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूंकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निर्वृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर अतिथि ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रता पूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। और राजा विश्वामित्र के अतिथि स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गो का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गो ने सारी व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र और उसके साथ आए सभी लोग वहां पर प्रसन्न हुए। कामधेनु गोचर का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गो को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु जैसी गो को कितनी
वनवासी के पास नहीं वरना राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों श्रवण मुद्राकाएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह गो ही मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गो को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिक गण उस गो को डंडे से मार मार करके हाँकने लगे। कामधेनु गो ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे कामधेनु, मैं इस राजा को श्राप भी दे नहीं सकता, क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे महर्षि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु योग बल से पहवव सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी और उस सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त सेना का विनाश कर डाला। इस पर कामधेनु ने शास्त्र, शक, हूण, बर्बर, यव और काम्बोज सैनिक उत्पन्न कर दिया। तब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला और कामधेनु ने मार कर शास्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित होकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए दौड़े। परिणाम यह हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए एक पुत्र का राज तिलक करके वे तपस्या करने के लिए हिमाचल की कंदराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उनसे समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनु विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्निबाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझ पर वार कर आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि क्षत्र बल से ब्रह्मा बल क्षेत्र है। क्रोध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक अग्निअस्त्र, वर्णास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पाशुपाद्र अस्त्र एक साथ छोड़ दिया, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मस्तक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने भी अधिक क्रोधित होकर मानव, मोहन, गांधर्व, जुभन, दारण, वृज, प्राशन, पिनाक, दंड, 50 क्रोध, कालचक्र सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी ने उन सब को नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कहा। अब अपना धनुष उठाया तो सब देव, किन्नर आदि भयभीत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने तो उस समय अत्यंत क्रोध हो रहे थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और गगनवेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तपने लगा। तब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने के लिए अपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया। तब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्षत्र बल से ब्रह्मा बल ही श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज बल प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों का जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके ही वह सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने उन्हें केवल राजश्री का ही पद दिया, महर्षि, देवऋषि आदि का नहीं। वे दुखी
ही दुखी भी हुए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अब भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। तो ये थी भगवान राम के गुरु जी का रहस्य। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ने का क्या रहस्य था? जब हनुमान जी माता सीता से विदा लेकर जाने लगे, तब सीता ने एक बार फिर से याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरी चूड़ामणि देकर चित्रकूट पर घटित हुई इस कौवे की घटनाओं को भी बताना। हनुमान जी ने सीता जी को आश्वासन दिया और वहां से चलने लगे। जैसा ही हम पहले वीडियो में अशोक वाटिका का वर्णन कर चुके हैं, यह वाटिका बहुत बड़ी थी। इसमें अनेक महल थे और चार दीवारी से घिरी हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा फाटक था। उसी फाटक की तरफ हनुमान जी जाने लगे। तभी हनुमान जी के मन में विचार आया कि हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सीता जी को खोज लिया है। श्री राम जी को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी ले लिए, लेकिन शत्रु की शक्ति का पता लगाना भी तो आवश्यक है। और शत्रु की शक्ति का पता कैसे लगाया जाए, ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। शास्त्रों में 4 तरीके बताए गए हैं, साम, दाम, दंड, वेद, साम। अर्थात वे राक्षस समझने वाले तो है ही नहीं। दान अर्थात वे अभी धन के लालच में भी नहीं आने वाले। भेद अर्थात अभी भेद का समय नहीं है, इसलिए इन राक्षसों की शक्ति का पता लगाने का अंतिम उपाय ही उचित है। और जिस प्रकार ये राक्षस अभी बल के अभिमान में चूर है, इसलिए इनके ऊपर दंड नीति का ही प्रयोग करना उचित है। मुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि शत्रु पक्ष कितना शक्तिशाली है और कितना निर्बल है। वानर राज सुग्रीव उसी के अनुसार भविष्य में युद्ध की तैयारी करेंगे। फिर क्या था, पवन पुत्र हनुमान ने उस अशोक वाटिका के वृक्ष को उखाड़ कर इधर उधर फेंकना आरंभ कर दिया। उन वृक्षों पर बैठे हुए सभी डर के मारे इधर उधर तरह तरह की आवाजें करते हुए आसमान में उड़ने लगे। उस वन में उपस्थित सभी जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। उस वाटिका का मुख्य द्वार भी तोड़ दिया। अशोक वाटिका की ऐसी दशा देखकर वहां पर रह रहे सभी राक्षस भयभीत हो गए। वे सभी डर के मारे कांपने लगे। हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया था। कुछ राक्षसियां सीता जी के पास भागती गई, उनसे पूछने लगी कि हे जनक नंदिनी, क्या तुम इस विशाल बानर के बारे में जानती हो तो हमें भी आवश्यक बताओ। सीता जी ने कहा कि मुझे क्या पता है कौन है, तुम में से ही कोई मायावी राक्षस होगा। अब मैं तो पहचान नहीं सकती कि किस राक्षस ने अपनी माया से ऐसा रूप धारण कर लिया है। सीता जी ऐसा कह के चुप हो गई। अब तो सारी राक्षसियां बड़ी भयभीत थी। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तभी उनमें से आधी राक्षसियां भागती भागती रावण के दरबार में पहुंची। शीघ्र ही रावण को सूचना दी कि हे राक्षस राज, अशोक वाटिका में पर्वत के समान शरीर वाला कोई वानर आ गया है। उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। अशोक वाटिका में जितने भी वृक्ष थे वे सभी तोड़ डाले हैं। उसका मुख्य द्वार भी नष्ट कर दिया है। केवल एक ही स्थान छोड़ा है जहां पर सीता माता बैठी हुई है। इसके अलावा अशोक वाटिका में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसे उस पर्वत रूपी वानर ने तहस नहस न किया हो। हम किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर यह सूचना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। रावण ने जब यह भय के मारे कांपती हुई राक्षसियों से यह समाचार सुना तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और शीघ्र ही 8000 किन्नर नाम के राक्षसों को लेकर के हनुमान जी को कैद कर लाने का आदेश दिया। किंकर नाम के राक्षस सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस होते थे। उन्हें जीतना आसान नहीं था। वे सभी भयानक राक्षस अशोक वाटिका के द्वार की तरफ
आ पहुंचे। वहां पर हनुमान जी खड़े हुए थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। एक तरफ हनुमान जी की और दूसरी तरफ 8,000 राक्षस। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ पटक पटक कर उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। हनुमान जी जोर जोर से श्री राम की जय जयकार बोल रहे थे, लक्ष्मण जी की जय जयकार बोल रहे थे, वानर राज सुग्रीव की जय जयकार बोल रहे थे। मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूँ। आज तुम सबको यमपुर लोक पहुंचाकर ही रहूंगा। मैं आज लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। ऐसा उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने देखते ही देखते 8,000 किंकर राक्षसों को मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और जितने भी अशोक वाटिका में भवन बने हुए थे उन सब को तोड़ डाला। उसके बाद वहां पर आग लगा दी। उस आग से भयभीत होकर सभी पक्षी जानवर वहां पर रहने वाले राक्षस भयभीत होकर इधर उधर दौड़ दौड़ कर अपने प्राण बचाने लगे। यह समाचार रावण के पास पहुंचा। रावण ने जब सुना कि इतने सारे किंकर राक्षस एक बंदर ने मार दिए तो रावण को बहुत क्रोध आया और इस बार रावण ने प्रहस्त के पुत्र जाममालू को भेजा। लेकिन यह भी अधिक देर तक हनुमान जी के साथ युद्ध नहीं कर पाया और मृत्यु के घाट उतर गया। उसके बाद फिर से रावण को समाचार मिला कि प्रहस्त का महाबलशाली पुत्र भी मारा गया है। अब तो रावण क्रोधित भी था और भयभीत था कि ऐसा कौन सा वानर आ गया है जो मेरी सेना को और मेरे वीर योद्धाओं को मारता ही जा रहा है। इस बार रावण ने अपने मंत्री के साथ पुत्रों को भेजा जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, बड़े धनुर्धर भी थे और बलवान भी थे। उनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र भी थे। मंत्री के वे सातों पुत्र पूरे उत्साह से हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उधर हनुमान जी को दूर से ही मंत्री के सातों पुत्रों के रथों की गड़बड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे शीघ्र ही अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। फिर दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया और थोड़े ही समय में मंत्री के उन सातों पुत्रों को मार डाला। रावण के दरबार में बैठे हुए सभी राक्षसों में भय व्याप्त हो गया कि जो भी युद्ध के लिए जाता है वह वानर अकेला ही उन सबको मार डालता है। ऐसा कौन सा वानर आ गया है जो इतना विशाल है और एक से एक महान योद्धा भी यमलोक में पहुंच रहे हैं। इस बार रावण ने अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। 5 सेनापतियों के नाम इस प्रकार हैं: विरूपाक्ष, यूपाक्ष, ध्रुवर, प्रसघस और भास्करण। थोड़े ही समय में रावण के उन 5 सेनापतियों को भी हनुमान जी ने मार डाला। अब तो लंका में भय व्याप्त हो गया। डर के मारे कोई भी राक्षस वाटिका की तरफ मुंह करके देख भी नहीं रहा था। जानने की तो बात बहुत दूर थी। जितने भी राक्षस अशोक वाटिका में थे उनमें से जो भी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए उनके प्राण बच गए। लेकिन जो अपनी अकड़ में आकर वहीं पर हनुमान जी के सामने रुका रहा तो उसके प्राण वह यमलोक को पहुंच गया। तो चारों तरफ भय व्याप्त हो गया। अब क्या किया जाए? तब रावण ने आगे क्या किया ये तो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। तो इस तरह से हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। भगवान राम ने धनुष क्यों तोड़ा? अगर नहीं तोड़ते तो क्या होता? मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो यह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा राजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे।
वेद पाठी ब्राह्मण व तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। वेदी प्यान वस्त्र आभूषण को धारण किए हुए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने भव्य और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हैं। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुत्री की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि इसी की ओर घूम रही थी। सशस्त्रों व्यक्ति इस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल काया ब्रिज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बल वालों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता व उनकी सहेलियों के साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव के इस पिनाक नामक के धनुष को प्रत्यचा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से इस धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाने के लिए आगे आए, किंतु भरपूर प्रयास के बाद भी इस पर प्रत्यचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर वहां से श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर बैठ गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देखकर राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार में विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्वान है, किंतु बड़े दुख की बात यह है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्तन कुंवारी ही रह जाएगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, श्रद्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों का ऊपर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रूकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वदा अनुचित और सूर्यकुल का रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो, वहां भी कोई इस प्रकार का तिरस्कार भरे शब्द कहने में पूर्व अनेक बार इस विषय पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अपमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को उठाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध में लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थरथर कांपने लगा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वातावरण स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए।
विश्वामित्र ने कहा, वत्सव लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर परियतचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचनों को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर आते देखकर सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शक गण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्व विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव धनुष के हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यक्षा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकते हैं। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि सर्वशक्तिमान इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच में पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी। प्रत्यक्षा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची तो ही धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाता कर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन इस पर भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ आवश्यक करना चाहता हूं। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का संदेश लेकर राजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप कस ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दे कि वह राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता जी को बुलाया। वे अपनी सहेलियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां पर आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र खड़े थे। सखियों ने मंगल गान आरंभ किया और लज्जा, संकोच व हर्ष के भाव से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरह से भगवान राम ने धनुष तोड़ा और सीता जी का स्वयंवर हुआ। अगर धनुष नहीं तोड़ते तो सीता जी का स्वयंवर नहीं होता। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लो। बोलो जय श्री राम। श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी माता सीता की बहनों के बारे में। माता सीता की जो बहनें थी उनमें भी कुछ खास बातें थी। तो चलिए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। माता सीता मिथिला के राजा जनक की बेटी थी, इसलिए उन्हें जनक नंदिनी भी कहा जाता है। सीता एक खेत में मिली थी, इसलिए उन्हें धरती की पुत्री भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि माता सीता की बहन और भाइयों के बारे में। वाल्मीकि रामायण में सीता की एक बहन उर्मिला बताई जाती है। मांडवी और सुकृति राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी थी। सीता जी इकलौती बेटी थी धरती की। कुल मिलाकर सीता की 3 बहनें और थी। उनके एक भाई था, उसका मंगल देव नाम था, जो धरती का पुत्र था। उर्मिला के बारे में वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक सीता जी की छोटी बहन सीता की छोटी बहन थी। सीता जी के विवाह के समय दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी जब वनवास में गए थे तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की थी, परंतु लक्ष्मण जी ने यह कहकर मना कर दिया था कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में जबकि वन पंजों थे और नवदंपति जीवन की शुरुआत अभी हुई ही नहीं थी कि लक्ष्मण जी वनवास जाने के लिए लक्ष्मण जी वनवास चले गए और उर्मिला के पिता अयोध्या में आए और
अयोध्या के आए और उर्मिला को मायके ले जाने के लिए कहा तो उर्मिला ने मना कर दिया। मायके जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार वह अपने परिजनों के साथ रहना ही और उनके दुखों का साथ न छोड़ना ही अब उनका पतिव्रत धर्म है। वह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। एक कथा और है कि जिससे पता चलता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो और वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की रक्षा करने 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। कथा के लक्ष्मण जी ने उर्मिला के अंगद और चंद्र के तुम नाम के 2 पुत्र तथा शिमला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और चंद्र के